4 कूलाम के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होती है? तो कार्य की मात्रा W बराबर क्या होता है? छठा सूत्र लिख लीजिए, W बराबर कार्य बराबर V इंटू क्यू। V इंटू क्यू कितना होती है? 24 जूल। ठीक है, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो 24 जूल हो जाएगी। ठीक है, अगला, क्योंकि आवेश को जब हम वोल्ट से गुणा कराते हैं तो कार्य में निकल के आता है। 4 कूलाम को किससे? 6 वोल्ट से। 4 कूलाम को 6 वोल्ट से गुणा कराइए तो कूलाम का गुणा किससे? वोल्ट से कराते हैं तो जूल बन जाता है। जूल क्या बनता है? जूल। ठीक है, कूलाम जो होता है उसका जूल बन जाता है वोल्ट से गुणा कराने पर। अगला, भाई, वर्षा को खाली जगह नामक उपकरण के द्वारा मापा जाता है तो रेन गेज से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। अल्टीमीटर क्या है? अल्टीमीटर से ऊंचाई नापा जाती है, विमानों की कितनी ऊंचाई है। पिरानी गेज से क्या होता है बताइए? पिरानी गेज पी से दाब मापा जाता है। ठीक है, पिरानी गेज से दाब का मापन किया जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, तो रेन गेज यानी वर्षा का गेज मतलब मीटर एक तरह से मापक। यदि U वस्तु, V प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है, F खगोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस लंबाई है, तो दर्पण सूत्र में हमेशा प्लस आता है, लेंस सूत्र में माइनस आता है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होगा? ये हो जाएगा अभी। चाल क्या है? चाल बताइए क्या है? तो चाल क्या है? इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन, देखिए, एमीटर जो होता है, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर, वाट से शक्ति मापी जाती है, शक्ति मीटर। हाइग्रो से मौसम विज्ञान। पायरो से सुदूर संवेदन। अगला क्वेश्चन, विकल्प में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? विकल्पों में वर्णित इकाइयों में से अन्य की तुलना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? तो इसका नाम है टेरा। टेरा क्या होता है? टेरा, फिर हेक्टा, डेका, गीगा आदि उपसर्ग होते हैं जिनको भौतिक इकाइयों के आगे लगाया जाता है। ठीक है, इनको देख लीजिए भाई। 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका, 1 जीरो। 2 जीरो हो जाए तो हेक्टो, 3 जीरो हो जाए तो किलो। ठीक है, 6 जीरो हो जाए तो मेगा, 9 जीरो हो जाए तो टेरा। टेरा क्या होता है? गीगा होता है 9 जीरो, और टेरा होता है 12 जीरो। 15 जीरो होती है पेटा। पेटा 15 जीरो, टेरा होता है 12 जीरो, और गीगा जो होता है वो होता है 9 जीरो। 6 जीरो मेगा। PTGMH, PTGM, KHD। तो इसको लिख लीजिए पहले, PTGM, KHDA। 10 की घात 15, 10 की घात 12, 10 की घात 9, 10 की घात 6, 10 की घात 3, 10 की घात 2, 10 की घात 1। ठीक है,
पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो और हेक्टो और डेका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यांत्रिकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिकी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यदि हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ दें तो यांत्रिक ऊर्जा बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु खाली जगह एक वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लकड़ी का बल्ला पारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बताइए, तो कमेंट में इस क्वेश्चन को बताना। क्या होगा? एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है, तो इसका बताइए क्या होगा? वोल्टमीटर होगा, एमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। वोल्टमीटर से वोल्ट मापे जाते हैं, एमीटर से धारा का मापन किया जाता है। ठीक है। तो विद्युत विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो 28, क्वेश्चन नंबर 28। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं, एक उत्तर में तो दूसरा दक्षिण में। ठीक है। तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा भाई? शुद्ध बल का परिणाम क्या होगा? उन दोनों बलों के परिणाम का अंतर होगा। ठीक है। जैसे दो बल बिल्कुल अपोजिट कार्य कर रहे हो, दो बल किसी वस्तु पर बिल्कुल अपोजिट कार्य कर रहे हो, किसी वस्तु पर बिल्कुल अपोजिट कार्य कर रहे हो, बिल्कुल अपोजिट कार्य कर रहे हो, तो वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा? तब वस्तु पर कितना बल लगेगा? तब वस्तु पर कितना बल लगेगा? तो उसका आंसर है भाई क्या? शुद्ध बल कितना होगा उस पर? शुद्ध बल लगेगा दोनों बलों का अंतर, दोनों बलों का अंतर। ठीक है। दोनों बलों का अंतर। अगला क्वेश्चन है, एक नैदानिक थर्मामीटर एक तो 35 डिग्री से 42 डिग्री तापमान होता है उसमें। ठीक है। नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है मनुष्य के तापमान को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है। 10 की घात कितनी? -10। इससे तरंग दैर्घ्य का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो वाटरमैन ने। ठीक है।